इस वीडियो में हम एज रिलेटेड क्वेश्चन को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोनी और सोनू की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि सोनी की आयु सोनू की आयु से 6 वर्ष कम है तो 6 वर्ष बाद सोनी और सोनू की आयु में क्या अनुपात होगा? यहाँ पर सोनी और यहाँ पर सोनू, इनका अनुपात है 3:4। यहाँ देखो, सोनी की आयु सोनू की आयु से 6 वर्ष कम है, मतलब ये क्या है, कम है, 6 वर्ष कम है। लेकिन इन दोनों का कमी क्या है, एक का अंतर है दोनों में। हम मान लेते हैं सोनी की आयु 3 वर्ष और सोनू की 4 वर्ष है, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 1 वर्ष का। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 6 वर्ष का, तो 1 का मान है यहाँ पर 6, तो 3 का मान क्या होगा, 18, 4 का मान 24। क्वेश्चन में अब कह रहा है 6 वर्ष बाद सोनी और सोनू की आयु में क्या अनुपात होगा। देखो, जब कहेगा पहले तो आपको क्या करना है, वर्तमान में से माइनस करना है। जब कहेगा बाद में तो वर्तमान में से प्लस कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो दोनों में +6 कर दो इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और 6 24:30, 24 और 36। अब देखो, ये कट रहा है तो काट दो, जब तक पूरा कट जाता है इनको काट दो। 6 बार में 4 से और 5 से, तो इनका अनुपात होगा 4:5। तो 4:5 इनका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरिता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात होगा। तो देखो, यहाँ पर लिखना है सरिता, यहाँ पर साधना, इनका अनुपात है 4:3। इनकी आयु का योग है यहाँ पर 42 वर्ष, है ना। तो इन दोनों का योग करो, 4 और 3 7। देखो, इन दोनों का योग हो रहा है 7, लेकिन एक्चुअल में इनका योग है 42 वर्ष का। तो मतलब 7 के बराबर ये है 42। 7 का मान 42 है, मतलब ये जो 42 है ये 6 टाइम है इनसे, मतलब 6 गुना है 42 ये 7 से। या क्या करो, 42 में ये 7 से भाग दे दो, तो यहाँ पर 6 आएगा। अब क्या करना है, 6 से इनमें मल्टीपल है और 6 से इनमें मल्टीपल है, तो 24 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब कह रहा है 8 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का अनुपात होगा। 8 वर्ष पश्चात मतलब कह रहा है बाद। जब कहेगा बाद तो क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों में 8 8 जोड़ दो, तो यहाँ पर हुआ 32, 18 और 8 हुआ 26। तो ये हुआ इनका एज हुआ इनका, लेकिन इनको क्या करना है, अनुपात में लाना है। तो यहाँ पर 16:13 हो जाएगा। तो ये रहा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 लड़कियां अनीता, विनीता तथा गायत्री की औसत आयु 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 5:7:3 है। सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी वर्ष होगा। तो देखो, यहाँ पर लिखना है अनीता, यहाँ पर लिखना है विनीता, यहाँ पर लिखना है गायत्री। इनका अनुपात है 5:7:3, ये इनका अनुपात है। इन तीनों का औसत आयु है 15 वर्ष। कितना है, 15 वर्ष, ये इनका औसत आयु है। तो देखो, इनको जोड़ो,
5 7 12 3 15, 15 है। कितना संख्या है? 1 2 3। औसत बराबर होता है दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन तीनों का योग करना है और जितना संख्या है उतना से इसमें भाग करना है। तो यहाँ पर होगा 5। लेकिन यहाँ पर देखो 15 वर्ष दिया गया है। ये जो 5 है इनका मान 15 वर्ष है, मतलब ये 5 का 3 गुना है। या क्या करो 15 में ये 5 से भाग कर दो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 3 से क्या करना है? इन सभी में गुना कर देना है। तो यहाँ पर गुना करो 3 से 15, यहाँ पर 21, यहाँ पर 9। तो क्वेश्चन ने पूछा है सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी वर्ष होगी। तो देखो सबसे छोटी लड़की है गायत्री, इनका आयु होगा 9 वर्ष। ये रहा इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है मोहन सोहन की वर्तमान आयु में 7:4 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 44 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या था? तो देखो यहाँ पर लिखना है मोहन, यहाँ पर लिखना है सोहन। इनका अनुपात है 7:4। देखो ये एक्चुअल एज नहीं है, ये अनुपात में दिया है, लेकिन इनकी आयु का योग 44 वर्ष है। कितना है? 44 वर्ष। तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ? 11 हुआ। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 11 पूरता है, लेकिन इनका योग है 44 वर्ष। तो 11 जो है ना ये 44, 11 44 के बराबर है, मतलब ये 11 का 4 गुना है। या क्या करो 44 में 11 से भाग कर दो तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 चौका 28, तो यहाँ पर 28 हुआ, 4 चौका 16। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या था? देखो कह रहा है पहले, जब भी कहेगा पहले तो वर्तमान में से माइनस करना है, जब कहेगा बाद तो वर्तमान में प्लस कर देना है। तो पहले का है 28 - 5, 16 - 5, तो यहाँ पर 23 होगा। ये हुआ मोहन का आयु, 16 - 5 11। ये हुआ सोहन की आयु। तो ये रहा दोनों का उम्र, ये रहा दोनों का एज। तो आप इस तरीके से एज का रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं।